नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हैशटैग सियासत और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, एक जानिब चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज इलाही की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल की और दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही ने अपने 10 साथियों के हमरा तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। यूं मुल्की सियासत में एक दिलचस्प ट्विस्ट आ गया जिसके नताइज आने वाले दिनों में सामने आएंगे। लेकिन नाज़रीन, चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान का इस्तीफा आ नहीं रहा बल्कि आज आ चुका। मुल्क सियासी अदम इस्तेकाम से दो चार हो नहीं रहा बल्कि हो चुका। मुल्क में आईनी और इंतजामी बहरान पैदा हो नहीं रहा बल्कि हो चुका। वो जो कहते थे कि जाने दो, डिफॉल्ट की बातें ना करो, उन्हें खबर हो कि मुल्क डिफॉल्ट कर नहीं रहा बल्कि कर चुका। ये मैं नहीं कह रही, ये मुल्क के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कह रहे थे। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है कि जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। मुल्क में अद्वियात महंगी, पेट्रोल डीजल महंगा, बिजली और गैस महंगी, सब्जियां और अशिया खुरनोश भी महंगी हो चुकी हैं। IMF की इमा पर 170 अरब रुपए के टैक्सेस लग नहीं रहे बल्कि लगा दिए गए हैं। जर्नल सेल्स टैक्स 18% हो नहीं रहा बल्कि हो चुका है। इंडस्ट्री की कमर तोड़ने के लिए इकदाम हो नहीं रहे बल्कि हो चुके हैं। मुख्तलिफ गाड़ियों और जरूरी आलात की प्रोडक्शन रुक नहीं रही बल्कि रुक चुकी है, क्योंकि मुल्क कर्जों की दलदल में डूब नहीं रहा बल्कि डूब चुका है। आहें, सिसकियां और गरीबों की बद्दुआएं हैं, क्योंकि गरीब तबाह हो नहीं रहा, गरीब तबाह हो चुका है। और ये सब देखकर अशराफिया के जमीर मुर्दा हो नहीं रहे बल्कि मुर्दा हो चुके हैं। लिहाजा हुक्मरान अपने महलात से झांक कर देखें कि कोई गरीब बच तो नहीं गया महंगाई की चक्की में पिसने से। वही स्क्रिप्ट है, वही डायलॉग हैं, बस किरदार बदल चुके हैं। कल भी अमीरों की सहूलतकारी होती थी और आज भी पैसे वाले फायदा उठाते हैं। कल भी ऑपोजिशन जेल में होती थी और आज भी ऑपोजिशन हथकड़ियों में नजर आती है। कल भी केसेस मुआफ कराने के लिए आइन साजी होती थी, आज भी नैब तरमीमी बिल पास होते हैं। कल भी गरीब इंसाफ के लिए तरसता था और तारीख पर तारीख आज भी मुफलिस को मिलती है। गरीब कल भी रोटी के लिए खुदकुशी करता था और अमीर आज भी अल्ले तलल्ले उड़ाता है। मुल्क की ब्यूरोक्रेसी बड़े बड़े महलात में रहती है, हजारों सीसी गाड़ियों पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल एंजॉय करती है। वुज़रा और मुशीरान लग्जरी गाड़ियों समेत बेशबहा मुराद से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। हुक्मरान अपने कारोबार को बढ़ा रहे हैं और गरीब चंद निवालों के लिए एड़ियां रगड़ रहे हैं। आज नैब के शिकंजे से एक एक करके सभी सियासतदान, वडेरे और बिजनेसमैन निकल रहे हैं। अदालती फैसले चैलेंज होने के साथ साथ मुतनाज़े भी हो रहे हैं। इंतहा पसंदी की लहर बढ़ने, पेशावर में पुलिस लाइन की मरकजी मस्जिद में धमाका होने और कराची में पुलिस चीफ के दफ्तर में दहशतगर्दों के घुस जाने के बाद सिक्योरिटी पर भी सवाल उठ रहे हैं। महलात में रहने वाले लीडर कभी आवाम में आके देखें, बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफर करो, कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करके देखो। लंदन और अमेरिका से इलाज कराने वालों, कभी सरकारी अस्पताल में पर्ची लेने के लिए लाइन में लग के देखो। अपने घर की ग्रोसरी क्रेडिट कार्ड पर करने वालों, कभी परचून की दुकान पर जाकर एक एक चीज रेट मालूम करने और भाव ताव करने के बाद सौदा सल्फ खरीद कर देखो। इंटरनेशनल इदारों में अपने बच्चों को पढ़ाने वालों, कभी सरकारी स्कूलों के बेंचों पर अपने बच्चों को बिठा कर देखो कि गरीब, मुफलिस और मिस्कीन लोगों की जिंदगियां कैसी हैं, उनके मसाइल क्या हैं, उनकी जरूरियात क्या हैं और उनके हालात क्या हैं। 272 के ऐवान में 60 लोगों ने मिलकर 22 करोड़ लोगों पर 170 अरब रुपए के टैक्सेस लगा दिए और वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कि हमें टैक्सेस लगाने का शौक नहीं था, ये IMF की डिमांड थी और हमारी मजबूरी। लोगों के बर्दाश्त से बाहर है, इसमें कोई शक नहीं है। जो इजाफी इक़दामात की जो जरूरत क्यों पेश आई, जो टैक्सेस हैं उसके ऊपर ऑब्वियसली हर किसी का दिल नहीं करता, ये इस हुकूमत का दिल भी नहीं करता, मेरा भी दिल नहीं करता। जनाब स्पीकर, आपके तवज्जो से गुजारिश है कि ये हालत मजबूरी कह लें या तो मेक 170 बिलियन की रेवेन्यू आइटम इसलिए किया है। इसहाक डार साहब, यकीनन ये शौक अवाम को ही होगा कि उन पर टैक्सेस की भरमार कर दी जाए, उनका जीना दुश्वार कर दिया जाए, खाने पीने की अशिया नापैद करके उनकी जिंदगी की सांसें मुश्किल बना दी जाए। क्योंकि आपको भी वज़ीर खजाना बनने का शौक नहीं था, वो तो ऐसे ही मिफ्ता इस्माइल साहब को हटाकर लंदन बैठे हुए अपनी हिफाजती जमानत करवा कर मुल्क में आने और अपने असासे बहाल करने और केसेस में रिलीफ लेने के बाद खजाने का कलमदान आपने संभाल लिया।
रियासत के लिए सियासत कुर्बान करने वाले मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को भी वजीर आजम बनने का शौक नहीं था। उनके नातवा कंधों पर भारी जिम्मेदारी आन पड़ी और अपने करप्शन केसेस के चुंगल से निकलने के लिए उन्होंने ओहदा कबूल कर लिया और नैब तरमीम का बिल पास करवाकर उन्होंने अपने और अपने हवारियों के केसेस खत्म करवा दिए, उनको क्लीन करवा दी। शौक तो अवाम को था कि मुल्क में महंगाई हो, अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच जाएं, मरीज अस्पताल में अद्वियात के लिए तरसते रहें, बिजली, गैस और पेट्रोल कुव्वते खरीद से बाहर हो जाए, मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर आ जाए और मुल्क के वज़ीर दिफा बड़े फख्र से बताएं कि हम डिफॉल्ट मुल्क में रह रहे हैं। हमारे हुक्मरान इस मुल्क को कहां लेकर जाएंगे? मौजूदा सियासी डेडलॉक का नतीजा क्या ऐसे ही निकलेगा कि अवाम चीखते रहेंगे और हुक्मरान मजे उड़ाते रहेंगे? इस पर बात करेंगे अपने पैनल से, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।